नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से मुलाकात की। फिर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने पहले कोरोना की वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहकर लगवाने से इनकार कर दिया था। अब वैक्सीन लगवाने का ढिंढोरा पीटने लगे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सीएम योगी के सार्थक कदमों की वजह से किस तरह यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। बताएंगे महात्मा गांधी की पड़पोती के फर्जीवाड़े की, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में उन्हें सजा सुनाई गई है। अंत में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के एक गांव ने किस तरह से कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने में सफलता पाई है। महाराष्ट्र की कुर्सी संभालने के बाद उद्धव ठाकरे ने आज दूसरी बार पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मराठा आरक्षण, कोरोना महामारी और ताउते तूफान से हुए नुकसान जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री के बीच कुछ समय के लिए 1-to-1 मुलाकात भी हुई। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की व्यक्तिगत मुलाकात तकरीबन 10 मिनट तक चली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम आवास पर पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति, मराठा आरक्षण और ताउते तूफान से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री से बात की। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ मराठा आरक्षण, मेट्रो सेट, ताउते तूफान समेत कई मुद्दों पर भी बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बैठक में सीएम ठाकरे के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता अशोक चौहान भी शामिल हुए। सीएम ठाकरे की पीएम मोदी से ये मुलाकात भले ही राज्य के मुद्दों को लेकर हो, लेकिन इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। अभी तक कोरोना की वैक्सीन को पीएम मोदी की वैक्सीन बताने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सुर बदल गया है। अब वे टीके का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने टीका लगवाने की भी घोषणा की है। बता दें कि इसी साल जनवरी में जब टीकाकरण शुरू हुआ था, तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को कोरोना की फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी। अभी तक कोरोना की वैक्सीन को पीएम मोदी की वैक्सीन बताने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सुर बदल गया है। अब वे टीके का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने टीका लगवाने की भी घोषणा कर दी है। बता दें कि इसी साल जनवरी में जब टीकाकरण शुरू हुआ था, तब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को कोरोना की फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने पूर्व में दिए गए बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि वो सिर्फ बीजेपी की वैक्सीन के खिलाफ थे, भारत सरकार की वैक्सीन के नहीं। अखिलेश ने टीके का स्वागत करते हुए कहा कि हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा सके हैं, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश ने कहा कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की कि वो टीके लगवाएगी। मुलायम सिंह यादव के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका स्वागत किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव का टीका लगवाना प्रमाण है कि अखिलेश द्वारा वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया है। आदेश के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमा घर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त घोषित कर दिया है। आदेश के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमा घर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि जिन जिलों में 600 से कम संक्रमण के मामले होंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। अब जब प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की
की संख्या 600 से नीचे आ गई है तो सरकार ने सभी जिलों में बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि आदेश के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,85,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें सिर्फ 797 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 14,000 है। महात्मा गांधी की पड़पोती को एक फर्जीवाड़े के मामले में दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया है। 56 साल की आशीष लता राम गोविंद को डरबन की एक अदालत ने 62 लाख रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में आशीष लता राम गोविंद को दोषी करार दिया है। बिजनेसमैन SR महाराज ने आरोप लगाया कि मुनाफे का लालच देकर लता राम गोविंद ने उससे 62 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आपको बता दें कि लता मशहूर मानवाधिकार इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। सुनवाई के दौरान लता राम गोविंद ने बताया कि न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात हुई थी। लता ने बताया कि SR महाराज ने उन्हें भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर लगभग 62 लाख रुपए एडवांस में दिए थे। लता ने महाराज को कंसाइनमेंट के मुनाफे में हिस्सेदारी की बात की थी। इसके लिए लता ने महाराज को कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर भी दिखाया था, लेकिन बाद में पता चला कि जो पेपर महाराज को दिखाया गया वो नकली था। बता दें कि SR महाराज की कंपनी लिनन, कपड़े, फुटवियर समेत कई दूसरी चीजों का उत्पादन करती है। महाराज की कंपनी अन्य कंपनियों को भी समय समय पर ब्याज पर पैसे देती है। इसी कड़ी में लता राम गोविंद ने महाराज से भी पैसे ले लिए और समय पर वापस नहीं किए। कश्मीर संभाग के बांदीपोरा का वेयान 18 से 44 आयु वर्ग में वैक्सीन के 100% लक्ष्य को हासिल करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिला प्रशासन ने टीकाकरण केंद्र में लोगों के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि दुर्गम रास्तों और पहाड़ियों का सफर तय कर गाँव के लोगों का टीकाकरण किया। आपको बता दें कि वेयान गांव बांदीपोरा जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गांव तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर सड़क और बाकी 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यह ऐसा गांव है जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने वेयान गांव में कठिन यात्रा के साथ कीमती जीवन बचाने की ठान ली। गांव तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को खतरनाक और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा। स्वास्थ्य कर्मियों ने वेयान गांव में अपना अभियान तब तक जारी रखा जब तक पात्र अंतिम व्यक्ति को वैक्सीन की खुराक नहीं लग गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।